विवाहित जीवन के संबंध में आपके क्या ख्याल हैं? मैं विवाहित नहीं हूं, इससे ही मेरे क्या ख्याल हैं तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए। इससे बड़ा वक्तव्य और क्या होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को एक मित्र उसकी कहानी पर आधारित एक नाटक खेला जा रहा था, उसे दिखाने ले गया। चाहता था बर्नार्ड शॉ अपना मंतव्य प्रकट करे। बर्नार्ड शॉ सबसे बड़ा नाटककार था इस सदी का, उसके मंतव्य का मूल्य था। मित्र ने पहला ही नाटक लिखा था और पहली ही बार उसका मंचन हो रहा था, खेला जा रहा था। बर्नार्ड शॉ 2-1 मिनट देखा और फिर सो गया और घर्राटे लेने लगा। मित्र बड़ा बेचैन हुआ, उसको जगाना भी ठीक नहीं। बड़ा आदर भी था बर्नार्ड शॉ के प्रति, मगर यह तो बात ठीक ना हुई। इतने मुश्किल से तो आया तो आके सो गया। जब नाटक समाप्त हुआ, बर्नार्ड शॉ ने आंख खोली। मित्र ने पूछा कि आपका कोई मंतव्य? बर्नार्ड शॉ ने कहा, तुम समझे नहीं, मैं सो गया, ये मेरा मंतव्य। मैंने घर्राटे ली, ये मेरा मंतव्य। अब और मंतव्य देना है क्या? देखने योग्य नहीं था, सोने योग्य था। तुम मुझसे पूछते हो कि विवाहित जीवन के संबंध में आपके क्या ख्याल है। पहली तो बात, अविवाहित आदमी से ऐसा पूछना नहीं चाहिए। विवाहित आदमी से पूछना चाहिए। हालांकि विवाहित आदमी भी अगर पत्नी मौजूद हो तो पति सच नहीं बोल सकता, अगर पति मौजूद हो तो पत्नी सच नहीं बोल सकती, या डर भी हो कि दूसरे को पता चल जाएगा तो भी सच नहीं बोला जा सकता। टॉलस्टॉय, चेखव और तुर्गनेव, रूस के 3 बड़े विचारशील लेखक एक बगीचे में बैठ के गपशप कर रहे थे। बात विवाह की उठ गई। बात भी कहां है और इस दुनिया में। अब बोलो, यहां तुम आध्यात्मिक सत्संग करने आए, बात विवाह की उठा ली। विवाह का भूत तुम्हारे पीछे पड़ा होगा। विवाह की बात उठ गई। चेखव ने कहा कि तुर्गनेव से कि तुम्हारा क्या विचार है। तुर्गनेव ने अपना विचार बताया। तुर्गनेव ने पूछा चेखव से तुम्हारा क्या विचार है। चेखव ने अपना विचार बताया। फिर दोनों ने पूछा टॉलस्टॉय से, आप चुप क्यों, आप क्यों नहीं बोलते। उन्होंने कहा, मैं तब बोलूंगा जब मेरा एक पैर कब्र में, जल्दी से बोल के मैं कब्र में समा जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम दोनों मेरी पत्नी से भी मिलते जुलते हो। मेरा मंतव्य जल्दी पहुंच जाएगा उस तक। अभी मैं सत्य नहीं बोल सकता। सत्य तो मैं सिर्फ कब्र में जाते वक्त ही बोलूंगा। आखिरी वक्त कह दूंगा कि यह है सत्य। एक ट्रेन में 2 यात्री साथ बैठे। एक ने पूछा दूसरे से विवाहित जीवन के बारे में, तुम्हें मेरे विचार मालूम? दूसरे यात्री ने कहा, क्या तुम विवाहित हो? पहला यात्री, हां। तो दूसरे ने कहा, तो फिर मालूम। अब और बताने को क्या है। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे पूछ रही थी, क्या तुमने कभी सोचा मुल्ला कि यदि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो कितना अच्छा होता? मुल्ला ने उत्तर दिया, नहीं, मैं किसी व्यक्ति का बुरा क्यों चाहने लगा। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन मेरे पास बैठा था। अखबार सामने पड़ा था। शिमला की तस्वीर छपी थी, सुंदर झील, सुंदर पहाड़ियां। मुल्ला एकदम बोला, आहा शिमला, प्यारा शिमला। जिंदगी के रंगीन और मधुर क्षण मुझे शिमला ने ही दिए। मैं थोड़ा चौंका।
क्योंकि मुझे पता मुल्ला नसरुद्दीन कभी शिमला गया नहीं। तो मैंने पूछा, मगर मुल्ला तुम तो कभी शिमला गए ही नहीं। उसने कहा कि नहीं, मेरी पत्नी गई थी। एक आदमी मुझसे आके पूछा कि भगवान, आपके आश्रम का कोई युवक नियम भंग करके शादी कर ले तो आप उसे क्या सजा देते? मैंने कहा कुछ नहीं। उसने कहा क्यों? मैंने कहा वही उसकी सजा है, और बेचारे को सजा इतना पर्याप्त है, अब भोगेगा। अकेले लोग रह नहीं सकते, साथ चाहिए। साथ भी रह नहीं सकते, क्योंकि जब अकेले ही नहीं रह सकते तो साथ कैसे रह सकेंगे? जब अपने साथ ना रह सके तो दूसरे के साथ कैसे रह सकेंगे? दो व्यक्ति जो दोनों ही अकेले रहने में असमर्थ हैं, जब मिल जाएंगे तो उनके दुखों में जोड़ ही नहीं होगा, गुणन फल हो जाता है। और यही हो रहा है विवाह के नाम पर। ऐसे व्यक्ति साथ हो लेते हैं जिनको अभी अकेले में जीना भी नहीं आता, तो साथ जीना तो जरा और कुशलता की बात है, और कला की बात है। मेरे हिसाब से इस पृथ्वी पर विवाह तभी सुंदर होगा जब विवाह के पहले ध्यान की प्रक्रियाओं से लोग गुजरेंगे, अन्यथा विवाह कभी भी सुंदर नहीं हो सकता, कुरूप ही रहेगा। इस देश के प्रज्ञावानों को यह बात समझ में आ गई होगी, इसलिए हमने जीवन के पहले 25 वर्ष गुरुकुल में बिताने का आयोजन किया था। यह कुछ उल्टी सी बात लगती कि जीवन के 25 पहले वर्ष गुरुकुल में ध्यान करते, प्रार्थना करते, पूजा में लीन, सत्य की खोज करते, मौन होते, एकांत का रस अनुभव करते। पहले 25 वर्ष एकांत में कैसे जिया जाए, अकेले में कैसे आनंदित हुआ जाए, इसमें बिताते थे। यह बिल्कुल वैज्ञानिक सूत्र है। फिर दूसरे 25 वर्ष विवाह में, क्योंकि जो व्यक्ति अकेले में रहने की कला सीख गया, अब दूसरा कदम उठा सकता है। तुम ऐसा समझो ना, मैं एक नदी के किनारे बैठा था, एक आदमी अचानक डूबने लगा और चिल्लाया, मरा मरा बचाओ। एक दूसरा आदमी भी मेरे पास ही बैठा था, वो एकदम भागा, उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। तब मुझे भी भागना पड़ा, मुझे दो को बचाना पड़ा, क्योंकि वो जो आदमी कूद पड़ा था उसको भी तैरना नहीं आता था। मैंने उससे कहा, ना समझ तू क्यों कूदा? उसने कहा, मैं भूल ही गया, ये आदमी मर रहा है। ये सोच के मुझे याद ही न रही कि मुझे तैरना नहीं आता। मैंने कहा, तूने और मुसीबत की, एक की जगह दो को बचाना पड़ा, खतरनाक हालत खड़ी कर दी तूने। मगर उसकी भी बात मेरे समझ में आती है। वो इतनी तेजी से उसने आवाज दी कि बचाओ, कि वो कूद पड़ा। होश कहां है? लोग होश में कहां जी रहे हैं? मगर बचाने के लिए दूसरे को पहले तुम्हें तैरना आना चाहिए। 25 वर्ष इस देश के प्रज्ञावान पुरुषों ने कहा था, प्रत्येक को गुरुकुल में बिताने चाहिए। वहां से लौटो तुम सीखकर एकांत का रस। अब तुम साथ रह सकते हो, क्योंकि अब दोनों के पास एकांत का रस है और दोनों रस बांट सकते। अब आदान प्रदान हो सकता है, अब संवाद हो सकता है। इस देश ने विवाह को एक अनुपम सौंदर्य दिया था जो दुनिया में कोई देश कभी नहीं दे पाया। इस देश की दुनिया को जो कुछ देन है, उनमें विवाह भी एक था। अब नहीं है, कभी था। अब तो टूट गई सारी व्यवस्था। अब तो इस देश का विवाह बहुत कुरूप है। लेकिन कभी
हमने प्रयोग किए थे, हिम्मत के प्रयोग किए थे। पहला पाठ अपने साथ होना सीखो। इतने मस्त तुम्हें अकेले में होना चाहिए कि दूसरा ना हो तो तुम्हारी मस्ती में बाधा ना पड़े। तुम्हारी मस्ती दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनकी मस्ती एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, तो दांपत्य घटता है। तब वे एक दूसरे के गुलाम नहीं है, न एक दूसरे के मालिक हैं। खलील जिब्रान ने कहा है, प्रेमियों को ऐसे होना चाहिए जैसे मंदिर के दो स्तंभ, पास पास खड़े फिर भी दूर दूर, एक ही छप्पर को संभाले फिर भी दूर दूर। प्रेमियों को ऐसा होना चाहिए जैसे मंदिर के दो स्तंभ, खूब निकट, एक ही छप्पर को संभाले। एक ही प्रेम का छप्पर संभालना है, लेकिन दूर दूर। बहुत पास आ जाएं अगर मंदिर के स्तंभ, मंदिर गिर जाएगा। थोड़ा फासला चाहिए, और फासला तभी हो सकता है जब पर निर्भरता ना हो। स्वतंत्र व्यक्ति ही फासला रख सकते, परतंत्र व्यक्ति तो एकदम चिपटते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को पकड़े रखते, एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि कहीं दूसरा यहां वहां निकल के बच ना जाए, कहीं भाग ना जाए। पत्नी जांच पड़ताल करती रहती कि पति कहीं किसी और स्त्री के रस में तो नहीं डूबा जा रहा है। कपड़े गौर से देखती है कि कहीं किसी स्त्री का बाल तो कपड़ों पे नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन की एक स्त्री, उनकी स्त्री एक सांझ एकदम कपड़े देख कर रोने लगी, जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगी। मुल्ला ने कहा, आज क्या है? आज तो कोई बाल भी नहीं। उसकी पत्नी ने कहा, इसलिए रो रही हूं। तो अब तुमने गंजी स्त्रियों के साथ जाना भी शुरू कर दिया। अब तो हद हो गई। पति भी नजर रखे कि कहीं पत्नी किसी और में रस तो नहीं ले रही। जहां एक दूसरे के पीछे इस तरह की खुफियागिरी चल रही हो, वहां कैसे आनंद होगा। जहां एक दूसरे पे इतना भी भरोसा ना हो, वहां कैसे प्रेम उमगेगा। प्रेम तो अत्यंत श्रद्धापूर्ण वातावरण में जन्मता है। श्रद्धा ही नहीं, दूसरे का सम्मान भी नहीं, और दूसरे पर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि पकड़े रखो, एक दूसरे की जंजीर बन जाओ। तुम ठीक ही कहते हो जब निमंत्रण पत्र इत्यादि अपने बेटे बेटियों के छपवाते हो कि मेरा बेटा प्रणय बंधन में बंधने जा रहा है। तुम्हें कुछ अकल है? प्रणय तो मुक्ति होनी चाहिए, बंधन नहीं। ये कोई जंजीर है कि विवाह के बंधन में बंधने जा रहा, मगर ऐसे तुम सच ही कह रहे हो। मुल्ला नसरुद्दीन के बेटे की शादी होने वाली थी। मुल्ला ने उसे एकांत में बुलाया और कहा कि दो बातें सदा ख्याल रखना, जीवन के अनुभव से कह रहा हूं। अब तू विवाह कर रहा है, इसलिए सार निचोड़ तुझे समझा देता हूं। पहली बात, पत्नी को कोई भी वचन दे सदा पूरा करना। फिर मुल्ला कुछ झिझका। बेटे ने पूछा, और दूसरी बात? मुल्ला ने कहा कि अब कहनी पड़ेगी, और भूल के भी पत्नी को कोई वचन मत देना। दो बातें ख्याल रखना, नहीं तो तू मुश्किल में पड़ेगा। कल मैं एक किताब पढ़ रहा था, अद्भुत किताब है। किताब है असत्य बोलने की कला। उसमें सारे किन किन स्थितियों में आदमी को असत्य बोलना पड़ता है, उस सबके बहुत से उद्धरण और बहुत से सुझाव दिए।
उस किताब की लाखों प्रतियां अमेरिका में बिकी। इतनी प्रतियां बिकी इसलिए मैंने खबर भिजवाई कि कोई मुझे वो किताब भेजो। देखा उसमें तो जरूर बिकी होंगी, सभी पति पत्नियों के काम की, क्योंकि उसने काफी स्पष्टता से, उदाहरण पूर्वक हर स्थिति में बहुत से झूठ बोलने सुझाए आत्मरक्षा के निमित्त। पति पत्नी ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं एक दूसरे से। जिनके बीच सत्य भी नहीं है उनके बीच आनंद कैसे होगा? जिनके बीच एक दूसरे के प्रति संदेह ही संदेह है उनके बीच संबंधी क्या होगा? संदेह तो तोड़ता है, जोड़ता नहीं। विवाह एक अपूर्व कला है। तुम जन्म से ही विवाह के योग्य पैदा नहीं होते। ठीक था कि 25 वर्ष तक तुम अकेला रहना सीखते और फिर तुम विवाह में उतरते, लेकिन वो प्रयोग भी असफल हुआ। उसका कारण था कि वह प्रयोग अधूरा था। पुरुषों के लिए तो किया गया, स्त्रियों के लिए नहीं किया गया, इसलिए वो प्रयोग मरा। 25 वर्ष तक युवक तो गुरुकुल में रहते थे और एकांत का और ध्यान का रस लेके आते थे, लेकिन युवतियों के लिए वो अवसर नहीं था। ये एकांगी प्रयोग था, इसलिए मर गया। मैं उस प्रयोग को फिर दोहराना चाहता हूं, लेकिन अब मैं उसे दोनों तरफ से दोहराना चाहता हूं। युवक और युवती दोनों के लिए लागू होना चाहिए। दोनों ध्यान की कला सीखें। और विवाह में तो तभी सम्मिलित होना चाहिए जब तुम इस योग्य हो गए, इतने प्रौढ़ हो गए कि दूसरे के साथ जी सकोगे, क्योंकि दूसरे के साथ जीने का अर्थ होता है दूसरा तुम जैसा नहीं है, तुमसे भिन्न है, अलग ढंग से पला है, अलग ढंग से बड़ा हुआ है, उसके अलग संस्कार हैं, अलग सोच विचार है। दूसरे के साथ होने का मतलब है कि तुम्हें अब बहुत सी चीजों में उदार होना पड़ेगा, सहिष्णु होना पड़ेगा। दूसरे के साथ होने का अर्थ है कि तुम्हें लेन देन करना होगा। दूसरे के साथ होने का अर्थ है तुम्हें समन्वय करना होगा। एक आदमी बांसुरी बजाता है सोलो, अकेला, ये एक बात है। फिर वो तबले के साथ बांसुरी बजाए तो कला और भी सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अब तबले की ताल के साथ बांसुरी जानी चाहिए। अब संगत सीखनी पड़ेगी। विवाह संगत है दो वाद्यों के बीच में। ध्यान सोलो है, अपने बैठे बांसुरी बजा रहे, ठीक बजाओ कि गलत बजाओ किसी को लेना देना भी नहीं। अगर तुम ही बजाने वाले और तुम ही सुनने वाले हो, तुम्हारी मौज। लेकिन जब तुम दूसरे के साथ बांसुरी बजाते हो और दूसरा भी ताल दे रहा है तबले पर, तो फिर तबले के साथ चलना होगा। तो दोनों के बीच संगत बनानी होगी। विवाह संगत है, बड़ी कुशलता चाहिए। इस जगत में बहुत थोड़े से विवाह सफल होते, थोड़े से भी हो जाते हैं, ये चमत्कार है, होने नहीं चाहिए। दुर्घटनावश हो जाते, संयोग वसात। अधिक तो असफल हो जाते। 100 में 99 विवाह तो असफलता की कथाएं। लेकिन तुम्हारे साधु सन्यासी चाहते भी नहीं थे कि तुम्हारा विवाह सफल हो जाए, क्योंकि उनका सारा त्याग का धंधा तुम्हारे विवाह की असफलता पर निर्भर है। इसको तुम समझने की कोशिश करना। गणित के पीछे गणित है। समझ लो कि अगर तुम्हारा विवाह सफल हो जाए तो कौन सन्यास लेगा? पुराने ढप का सन्यास तो कम से कम नहीं लेगा, मेरा ही सन्यास ले सकता है। फिर अगर विवाह सफल हो जाए तो फिर कौन सुनेगा विरागियों की? और विरागी लाख कहें कि स्त्री नरक का द्वार, तुम कहोगे चुप रहो, बकवास बंद करो, मुझे पता है। लेकिन
जब बैरागी कहता है स्त्री नरक का द्वार है, तुम एकदम राजी हो जाते, तुम कह रहे हो कि महाराज बिल्कुल ठीक कह रहे, मेरा भी अनुभव यही है। जब तुलसीदास जैसे लोग कहते हैं कि स्त्री को गिनती करो शूद्र, गंवार, पशु, नारी, तो तुम तैयार हो जाते हो। ये सब ताड़न के अधिकारी। तुम्हारा दिल कहता आहा, इन्हीं महात्मा की तो तलाश थी। मारना तो तुम भी अपनी पत्नी को चाहते हो, मारते ना हो भला, मगर दिल में उमंगें तो बड़ी बड़ी उठती। ऐसा पुरुष खोजना कठिन है जो पत्नी की हत्या की बात कभी ना कभी नहीं विचारता हो। ऐसी पत्नी खोजनी मुश्किल है जो कभी ना कभी सोचती हो कि छुटकारा हो जाए इस आदमी से तो अच्छा, कि हे परमात्मा इसको उठा ही क्यों नहीं लेता। तुम्हारा विवाह अगर सफल हो जाए तो तुम्हारे चर्च, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी मस्जिदें एकदम असफल हो जाएंगे। इसलिए पंडित पुरोहित ने तुम्हारे विवाह को सफल नहीं होने दिया है। उसने पूरी चेष्टा की कि तुम्हारी जिंदगी दुख से भरी रहे। तुम्हारी जिंदगी दुख से भरी रहे तो ही तुम उसके पास आते हो। समझना, कुछ धंधे ऐसे हैं जो विरोधाभासी, जैसे चिकित्सक का धंधा। चिकित्सक के धंधे में यह खतरा है कि वो बीमार की चिकित्सा करता, उसका धंधा तो यही है कि चिकित्सक का इलाज करे, उसे ठीक करे। लेकिन अंतरतम भावना यही होती है कि लोग बीमार पड़ते रहे, नहीं तो उसका क्या होगा। ऊपर से इलाज भी करता है, भीतर कहीं बहुत गहरे में चाहता है कि लोग बीमार भी होते रहे। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात हो गई। एक शराब घर में एक रात एक आदमी आया अपने मित्रों के साथ, खूब शराब पिलवाई उसने, खूब मजा मौज किया। 12 बज गए। शराब की दुकान वाला मालिक तो गदगद हो गया, खूब रुपए लुटाए उसने। अपनी पत्नी से वो बोला कि ऐसे ग्राहक रोज आते रहे तो कुछ ही दिनों में चांदी ही चांदी हो जाए। जाते वक्त उसने इस अद्भुत ग्राहक को कहा कि भाई कभी कभी आ जाया करो, तुम जैसे ग्राहक सदा आते रहें तो हमारा सौभाग्य। उस आदमी ने कहा हमारा धंधा चलता रहे, प्रार्थना करो कि हमारा धंधा चलता रहे तो हम भी बराबर रोज आए। वो तो अभी धंधा हमारा तेजी से चल रहा है, अभी तो हम आएंगे 8-15 दिन, ये तो मौसम है हमारा। उस आदमी ने पूछा लेकिन मैं ये भी पूछूं कि तुम्हारा धंधा क्या है। उसने कहा मेरा धंधा है मरघट पर लकड़ी बेचना। जब लोग ज्यादा मरते हैं तब हमारा धंधा चलता है। इस वक्त लोग मर रहे हैं, साल के इस हिस्से में हमारा सीजन होता है। इस वक्त तरह तरह की बीमारियां होती हैं और लोग मरते। प्रार्थना करो परमात्मा से हमारा धंधा चलता रहे, लकड़ियां बिकती रहे, हम तो रोज आते रहे। बड़े अजीब अजीब धंधे। किसी का धंधा है कि वो मरघट पर लकड़ियां बेचता है, वो परमात्मा से प्रार्थना करता ही है कि मेरा धंधा चलता रहे, लोग मरे, इसकी प्रार्थना। चिकित्सक की प्रार्थना है कि लोग बीमार होते रहे। पंडित पुरोहितों की, विरागियों की प्रार्थना है कि संसार में सुख न हो जाए। इसलिए अगर वे मेरे विपरीत हैं तो कुछ आश्चर्य नहीं, क्योंकि मेरी चेष्टा बड़ी उल्टी है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे जीवन में सुख हो सकता है, ये पृथ्वी स्वर्ग हो सकती, होनी ही चाहिए। अगर नहीं हो पा रही है तो कहीं हमारा कसूर है। परमात्मा ने इसे स्वर्ग के योग्य ही बनाया, इसमें कुछ कमी नहीं छोड़ी, सब है। सिर्फ आदमी नासमझी कर रहा है। ये पृथ्वी स्वर्ग हो सकती, लेकिन तब एक दूसरे ढंग का सन्यास होगा, मेरे ढंग का सन्यास होगा। एक तो परमात्मा की तलाश है जो दुख से शुरू होती है कि जीवन में इतना दुख पाया कि अब परमात्मा को खोजने चले। एक परमात्मा की तलाश है जो सुख से पैदा होती, जीवन में इतना सुख पाया कि अब सुख का परम स्रोत खोजने चले। ये बड़ी भिन्न तलाश है। इसलिए मेरा सन्यासी और पुराने ढंग के सन्यासी बिल्कुल विपरीत लोग हैं।
मैं विरागियों से बिल्कुल विपरीत हूं, इसलिए वे सारे एकजुट होकर मेरा विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह स्वाभाविक है, उनके न्यस्त स्वार्थ पर मैं हमला कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि विवाह सुंदर हो सकता है, असुंदर है तो हमारी भूल के कारण है। मैं कहता हूं बांसुरी और तबले के बीच संगत बैठ सकती है, नहीं बैठ रही तो हमने संगीत ठीक से नहीं सीखा है, इसलिए संगीत सीखा जा सकता है। मैं कहता हूं कि इसी जीवन में, शरीर के जीवन में बड़ी बड़ी रहस्य की संभावनाएं छिपी पड़ी हैं। परमात्मा शरीर में उपलब्ध हो सकता है और परमात्मा बाजार में उपलब्ध हो सकता है, घर गृहस्थी में उपलब्ध हो सकता है। परमात्मा का और संसार का कोई विरोध नहीं, तुम जहां हो वहां उपलब्ध हो सकता है। चूंकि मेरी ऐसी उद्घोषणा है, इसलिए मेरी प्रक्रिया भी पूरी अन्य होने वाली। मैं चाहता हूं कि तुम रागी बनो, तुम प्रेमी बनो, ऐसा प्रेम का तुम्हें रस लगे कि एक दिन तुम कहो कि अब तो बस परमात्मा का प्रेम मिले तो ही तृप्ति होगी। मैं तुम्हें संगीत को थोड़ा समझ देना चाहता हूं ताकि तुम और संगीत की तरफ बढ़ने लगो, ताकि एक दिन अनाहत नाद को सुनने की आकांक्षा जगे। पुराना सन्यास विषादपूर्ण था, वैराग्यपूर्ण था। मेरी अवधारणा सन्यास की विषाद की नहीं, आह्लाद की है, दुख की नहीं, आनंद की है। और अगर परमात्मा सच्चिदानंद है तो हमें भी सच्चिदानंद होकर जीना चाहिए, तो ही हमारा उससे तालमेल हो सकेगा। दांपत्य सुंदर हो सकता है और प्रेम धीरे धीरे प्रार्थना के लिए रास्ता बन सकता है।